हेलो वेलकम टू एनीवेयर डोर। तो ये है इंग्लिश क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसका पहला पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। अब यहाँ पर लेज का मतलब क्या है और लेज का मतलब तो यहाँ पर लिखा है, और लेज का मतलब वैसे होता है, ये जो पार्ट है इसे यहाँ पर लेज कहा गया है। और आगे एक और वर्ड आने वाला है जिसका नाम है ब्रिंक। तो वो जो ब्रिंक वर्ड है उसका मतलब होता है किनारा। तो ये पूरा पोर्शन होगा लेज, और ये जो किनारा है इसे कहेंगे ब्रिंक। और सीगल जो है यहाँ पर जो बर्ड दिख रहा है इसे हम सीगल कहेंगे। तो जो यंग सीगल है यानी कि जो छोटा सीगल है वो लिच पर अकेला रह गया है। उसके जो दो भाई हैं और एक जो सिस्टर है वो ऑलरेडी वहाँ से एक दिन पहले उड़ चुकी हैं। उसको उनके साथ उड़ने में डर लग रहा था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wing, he became afraid. और जैसे तैसे वो हिम्मत जुटाता और जो लेज का आखिरी जो पोर्शन होता था पीछे का, वहाँ से भागता हुआ ब्रिंक यानी किनारे की तरफ आता था उड़ने के लिए, और अपने विंग्स को फ्लैप करता उड़ने के लिए यानी कि फड़फड़ाता, तो वो डर जाता था। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. और जो वो उसका डर का कारण क्या था, जो समुद्र का जो चौड़ाई थी, मीलों दूर तक उसको सिर्फ समुद्र ही दिखाई दे रहा था, और जो उसकी गहराई थी उस सब से वो डर जाता था। एंड इट वॉज, ये तो हो गया, ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसको ये लगता था कि उसके विंग्स उसे कभी सपोर्ट नहीं करेंगे जब वो उड़ेगा। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। तो इसलिए जो है उसने अपना सर जो है नीचे की तरफ बेंड किया और उस होल की तरफ भाग गया जहाँ पर वो पिछली रात सोया था। Even when each of his brother and his sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. उसके जो दो भाई हैं वो, और उसकी जो एक छोटी बहन है जिसके विंग्स उसके विंग से काफ़ी छोटे हैं, उन्होंने भी जो है ब्रिंक पे से छलांग मारी, अपने विंग्स को फ्लैप किया, फड़फड़ाया और वहाँ से उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट। अब जो है मस्टर अप करेज यानी कि हिम्मत को इकट्ठा करना, ठीक है, वो नहीं कर पा रहा था ऐसा, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। टू टेक दैट प्लंज यानी कि डुबकी, वो डुबकी लेने के लिए, वो उड़ान लेने के लिए, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट सा हो गया था, निराश हो गया था। His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. अब इतने में उसके जो फादर मदर है वो उसके आसपास आते, उसको चिल्लाते उसके ऊपर। अपब्रेडिंग हिम का मतलब उसको डांटते, डराते कि लेज पे ही रह जाओगे तुम, भूखे मर जाओगे, उड़ लो। लेकिन वो नहीं उड़ पाता था क्योंकि उसे अपने लाइफ की टेंशन थी। वो अपनी लाइफ के लिए नहीं उड़ता था क्योंकि उसे लगता था अगर वो उड़ेगा तो उसके विंग्स उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए वो अपनी लाइफ के लिए उड़ता नहीं था, वहाँ से नहीं हिलता था। That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. अब 24 घंटे बीत चुके थे और तब से उसके पास कोई भी नहीं आया था। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brother and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them to skim the waves and how to dive for fish. अब एक दिन पहले की बात बता रहे हैं कि यहाँ पर एक दिन पहले जो है यंग सीगल ने पूरा ही दिन ये देखा कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसके जो बहन भाई हैं जो उड़ चुके हैं ऑलरेडी, जिन्होंने अपनी पहली उड़ान भर ली है, उनको जो है और अच्छे से जो आर्ट है उड़ने का वो सिखा रहे हैं। स्किम कैसे किया जाए वेव्स के ऊपर, यानी कि वेव्स यानी कि जो लहरें होती हैं, बर्ड्स करते हैं ऐसे, लहरें होती हैं उनके ऊपर ऐसे उन्हें टच करते हुए उड़ते हैं, तो जो वेव्स हैं उनके ऊपर स्किम करना सिखा रहे हैं उन्हें, और उन्हें फ़िश के लिए डाइव करना भी सिखा रहे हैं। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock, while his parents circled around him raising a proud cackle. और इनफैक्ट जो उसका बड़ा भाई है उसने तो अपनी पहली हेरिंग एक टाइप की सी फिश है, यहाँ पर लिखा हुआ है सॉफ्ट फिन सी फिश। तो एक ही सॉफ्ट सी जो है जिसके सॉफ्ट फिन्स होते हैं वो एक सॉफ्ट सी फिश है हेरिंग, उसको जो है उसके बड़े भाई ने पकड़ भी लिया और उसको डेवोरेट यानी लालच से वो खाने भी लगा पत्थर पे खड़ा होके। और उस दौरान उसके पेरेंट जो है वो उसके चारों तरफ खड़े होकर प्राउडली कैकल कर रहे थे, यानी प्राउडली आवाज़ें निकाल रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग विद हिज कावर्ड आइस।
अब जो पूरी सुबह से जो है उसके जो पेरेंट्स हैं, उसकी जो फुल फैमिली है, वो पूरे प्लेट्यू के चारों तरफ, और जो अपोजिट जो क्लिफ है यानी कि जो अपोजिट पहाड़ी है, टीला है, उस सीगल के छोटे सीगल के अपोजिट जो पहाड़ी है, वहाँ पर बिग प्लेट्यू पर जो है उसकी पूरी जो फैमिली है वो सुबह से चक्कर काट रही है और उसको टोंट मार रही है उसकी कावर्डराइज यानी कि उसकी कायरता के लिए कि वो उड़ क्यों नहीं रहा है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ। अब सूरज जो है वो चढ़ रहा है यानी कि उग रहा है, और जो उसकी ब्लेजिंग यानी जो उसकी चमक है वो लेज पर पड़ रही है जहाँ पर यंग सीगल बैठा है, साउथ की तरफ जिसका फेस है। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall। और उसको जो है यंग सीगल को, छोटे सीगल को गर्मी भी लग रही है क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया है। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other। अब जो है वो धीरे धीरे जो लेज का किनारा है उसके पास आता है, एक पैर पर खड़ा होता है और दूसरा छुपा लेता है पंखों के अंदर, एक आंख को बंद कर लेता है देन द अदर, और उसके बाद वो दूसरी आंख को भी बंद कर लेता है। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और ऐसी प्रिटेंड करता है, ऐसा मतलब एक्टिंग करता है कि वो दिखाना चाह रहा हो कि वो मतलब ऐसे एक्टिंग करता है कि वो सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, पर फिर भी जो उसकी फैमिली में से कोई भी उसके ऊपर नोटिस नहीं करता, कोई भी उसे नोटिस नहीं करता। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks। उसके जो बहन भाई हैं वो जो है डोजिंग विद देयर हेड्स, मतलब जो गर्दन है उसको नीचे करके, जैसे बर्ड्स सोते हैं जनरली ऐसे गर्दन को नीचे की तरफ करके थोड़ा अंदर घुसा के अपने पंखों के, तो वैसे जो है उसके जो भाई बहन है वो सो रहे हैं। हिज फादर वॉज प्रेनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक। प्रेनिंग का मतलब मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स, यानी कि जो है उसके जो फादर हैं वो उनकी जो वाइट बैक है यानी कि जो उनकी वाइट कमर है उसके ऊपर जो फेदर्स हैं उनको ठीक करने में लगे हुए हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी मदर ही है जो उसकी तरफ देख रही है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, वो प्लेट्यू की जो ऊंचाई है वहाँ पर बैठी है। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसका मुंह जो है वो सामने की तरफ है। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock। अब जो है वो बार बार जो है समय समय पर जो है वो जो फ़िश है उसके पीस को फाड़ रही है, अपनी फीट पर रख रही है, मतलब जो उसकी फीट पर जो फ़िश के टुकड़े रखे हैं उनको फाड़ रही है, और फिर अपनी चोंच को जो है वो रॉक पर जो है स्क्रैप कर रही है यानी कि घिस रही है। द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम, और यही सारी जो फूड जो साइट है, ये जो पूरा सीन है खाने का, ये जो है यंग सीगल को पागल कर देता है। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, क्योंकि उसको उस तरीके से जो खाना है उसको फाड़ना बहुत पसंद है। स्क्रैपिंग इज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, अपने जो है बीक को जो है इसी तरीके से घिसना पत्थर पे, ताकि वेट इट का मतलब ताकि वो पैनी हो जाए, ऐसा करना भी उसे बहुत पसंद है। जो जो चीज़ उसकी मदर कर रही है वो चीज़ें उसे करना बहुत पसंद है, इसलिए वो ये सब देखकर पागल सा हो जाता है खुशी के मारे। गा 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 ही क्राउड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, फिर जो है वो ये जो गा 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 वाली वॉइस निकाल के अपनी मदर से कहता है कि प्लीज़ मुझे खाने को दे दो। गा कोला शी स्क्रीम बैक डेरिसिवली, और जो उसकी मदर है गा कोला, मतलब इस आवाज़ में जो है उसकी मदर जो है उसकी मदर जो है वापस उसे जो है चिल्लाकर बोलती है गा कोला, मतलब किस वे में, डेरिसिवली यानी कि इन अ मैनर शोइंग समवन दैट ही शी इज़ स्टूपिड, मतलब इस वे में बोलती है कि तुम स्टूपिड हो, ऐसे वो चिल्लाकर उसे दोबारा बोलती हैं। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही uttered अ जॉयफुल स्क्रीम, लेकिन वो फिर भी शौकपूर्ण यानी दुख से जो है, प्लेंटिवली यानी शौकपूर्ण, तो वह दुख से जो है दोबारा उसकी मदर को बोलता है, और जो है 1 मिनट बाद ही जो है वो काफ़ी ज़ोर से खुशी के मारे चिल्लाता है यंग सीगल। क्यों? क्योंकि हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। क्यों? क्योंकि उसकी जो मदर है वो उसके पास आ रही होती है अपनी बीक में, चोंच में जो है एक फ़िश का पीस लेकर। He leaned out, eagerly tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across। अब जो है वो जो है कहाँ पे थे, हाँ, ही लीन्ड आउट मतलब वो बाहर की तरफ झुकता है थोड़ा ईगरली, काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट के साथ। टैपिंग इज रॉक
टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, अपने जो उसका फीट है उससे रॉक को टैप कर रहा होता है बार बार, और जो है ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और जैसे उसकी मदर उसके पास आ रही होती है वो अपनी मदर के पास जाने की कोशिश करता है, बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हेल्टेड हर विंग्स मोशनलेस। जैसे ही वो बिल्कुल अपने जो है सन के यानी कि जो छोटा सीगल है उसके सामने आ जाती है उसकी मदर, तो वो जो है वहाँ पर रुक जाती है। हाल्टेड का मतलब रुक जाना, तो वहाँ पर रुक जाती है। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, मतलब जो फिश है उसका जो पीस है वो उसकी चोंच में होता है और बिल्कुल यंग सीगल के पास ही होता है। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर। फिर जो यंग सीगल है वो सरप्राइज में मतलब घूमता है, सरप्राइज हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है एक तरह से कह सकते हैं। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, क्यों, क्योंकि वो सोचता है कि इसकी मदर पास क्यों नहीं आ रही है, ठीक है। एंड देन मैडन बाय हंगर, और फिर वो उसकी मदर तो पास आती नहीं, खाने का पीस लेकर उसके पास आ जाती है, मतलब इतना कि आराम से मतलब पास आ जाती है, लेकिन इतना नहीं कि वो ले सके खुद यंग सीगल उसकी चोट से खाना। तो फिर वो जो है यंग सीगल पागल हो जाता है कि ये मेरे पास क्यों नहीं आ रही है, और फिर इसी चक्कर में भूख के मारे, भूख से पागल होके जो है ही डाइव्ड एट द फिश, वो जो है फिश के ऊपर छलांग मार देता है। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू द स्पेस। देन अ monstrous terror seized him and his heart stood still. वो एक काफ़ी तेज़ चीख के साथ जो है अंदर बाहर की तरफ उड़ रहा था, जैसे स्पेस में उड़ते हैं। देन अ monstrous terror seized him and his heart stood still. फिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एकदम से डर भी जाता है, उसका एकदम जो दिल है वो एकदम स्टूड स्टिल मतलब एकदम से रुक सा जाता है, सीधा खड़ा हो जाता है, मतलब वो डर सा जाता है एक बार। ही कुड हियर नथिंग, वो एक समय के लिए कुछ भी नहीं सुन पाता, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ऐसा सिर्फ एक ही मिनट तक होता है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही क्षण जो है वो अपने विंग्स को बाहर की तरफ फैले हुए फील करता है। The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wing. वो जो विंग्स हैं उसको अपने जो है जैसे हवा चल रही होती है तो हम अपनी फेस वगैरह पर हवा फील कर सकते हैं, ऐसे ही वो अपने स्टमक, विंग्स, ब्रेस्ट पर जो है, और जो अपने फेदर्स हैं उन पर जो है विंड को फील कर सकता था। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, जैसे ही जो बर्ड्स उड़ते हैं तो जैसी आवाज़ होती है जैसे वो हवा को एकदम कट करते हुए उड़ते हैं, तो है वो ऐसा फील कर सकता था कि वो जो है उड़ रहा है और बिल्कुल हवा को कट करता हुआ उड़ रहा है, उसके पंख जो हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब जो है वो सर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वो जो है ऊपर नीचे की तरफ, जैसे यहाँ पर एक तरीका बताया गया कैसे बर्ड्स उड़ते हैं, तो जो है वो ऊपर की तरफ धीरे धीरे नीचे की तरफ उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे अब और डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, उसे सिर्फ थोड़ा सा चक्कर सा आ रहा था, थोड़ा सा डिसबैलेंस सा हो रहा था वो। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोड अपवर्ड्स, फिर जो है वो अपने पंखों को फिर से फटफटाता है और दोबारा ऊपर की तरफ उड़ने लग जाता है। गा 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 कॉल हा हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, उसकी मदर जो है वो ऐसा बोलते हुए जो है उसके पीछे पीछे जाती है। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, और उसकी मदर के विंग्स भी हैं जो काफ़ी तेज़ आवाज़ कर रहे होते हैं। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और जो है वो दोबारा चिल्लाकर अपनी मदर को आंसर देता है। जो मतलब उसकी मदर ऊपर जो है यहाँ पर ये बोल रही थी आवाज़ में, इसका आंसर जो है वो दोबारा यंग सीगल चिल्लाता हुआ देता है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके फादर भी चिल्लाते हुए वहाँ उड़ने आ जाते हैं। ही सो हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, फिर वो अपने दोनों ब्रदर्स और सिस्टर को देखता है जो उसके आसपास जो है उड़ रहे होते हैं। करवेटिंग यानी कि हॉर्स की तरफ आवाज़ें निकाल रहे होते हैं, बैंकिंग यानी कि फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन वन अदर, यानी कि टेढ़े होकर जो बर्ड्स उड़ते हैं अक्सर हमने देखा है उस तरीके से वो उड़ रहे होते हैं। एंड सोरिंग एंड डाइविंग, और उड़ रहे होते हैं और डाइव कर रहे होते हैं। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, फिर वो बिल्कुल पूरी तरह भूल जाता है कि एक समय ऐसा भी था जब वो उड़ नहीं पा रहा था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व एंड श्रिंकिंग श्रिली, फिर वो खुद को ही जो है खुद की ही सराहना करता है, जो है उसने इतनी अच्छी डाइव ली, इतने अच्छे से उड़ा, वो इस बात के लिए खुद की ही सराहना करता है और काफ़ी तेज वो चिल्लाता है। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight आउट ओवर द ओशन, अब जो है वो बिल्कुल समुद्र के पास जो है, समुद्र के ऊपर जैसे बता रहे हैं, बिल्कुल स्किम करते हैं जैसे, बिल्कुल ऐसे जो है वो सीधा उड़ रहा होता है, समुद्र है ये इसके ऊपर।
He saw vast green sea beneath him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amazedly. अब जो है वो हरी हरी जो है वो सी देख रहा होता है, और जो समुद्र के ऊपर जो लाइंस पड़ी होती है, जैसे समुद्र है ये, तो समुद्र के ऊपर ऐसे लहरें सी होती है ना, ये लाइंस, तो इन्हें रिजेस बोला है। तो इनको वो देख रहा होता है, इनके ऊपर वो उड़ रहा होता है, और जो है वो काउड अमेज्डली, यानी कि जो है बिल्कुल फ़नी वे में जो है वो आवाज़ें निकाल रहा होता है, क्योंकि वो खुश होता है काफ़ी। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, और जो उसके पेरेंट्स हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर, वो जो है जो ग्रीन फ्लोरिंग थी, यानी कि जो हरी सी थी, उस पे ऑलरेडी उड़ रहे होते हैं उसके यंग सीगल के आगे। दे वर बिकॉनिंग हिम कॉलिंग श्रिली, वो उसे इशारा कर रहे होते हैं। बिकॉनिंग का मतलब इशारा करना, उसे इशारा कर रहे होते हैं, काफ़ी तेज़ चिल्ला रहे होते हैं। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन ग्रीन सी, अब जो है वो अपने पैरों को नीचे खड़ा करता है ताकि वो ग्रीन सी पे खड़ा हो सके। बट हिज लेग सैंक इनटू इट, लेकिन उसके पैर उसमें डूब जाते हैं। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, फिर वो एकदम से वो डर जाता है और दोबारा अपने पंखों को फड़फड़ाने लग जाता है उड़ने के लिए, क्योंकि वो छोटा होता है, वो ये उसकी पहली फ़्लाइट होती है, तो उसे नहीं पता होता कि जो सी है, नदी है, उस पर हम खड़ा नहीं हो सकते, इसलिए वो डर जाता है। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड कुड नॉट राइज, लेकिन वो जो है बहुत ज़्यादा थक गया होता है और काफ़ी कमज़ोर भी हो गया होता है भूख के मारे, इसलिए वो उड़ नहीं पाता। एग्जॉस्टेड, काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होता है इस स्ट्रेंज एक्सरसाइज से। उसके लिए तो ये पहली नई चीज़ है उड़ना, तो उसके लिए एक स्ट्रेंज एक्सरसाइज है ये। हिज फीट सैंक इन टू द ग्रीन सी एंड हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फार्दर, उसकी जो फिर पैर है वो उड़ नहीं पाता क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थक गया होता है, तो उसके जो पैर है वो नदी में डूब ही रहे होते हैं, उसकी बैली पानी को टच कर रही होती है, लेकिन वो और ज़्यादा अंदर नहीं डूबता। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उसके ऊपर तैर रहा होता है। And around him, his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. और जो उसकी फैमिली है उस दौरान जो है वो उसके आसपास घूम के जो है चिल्ला रही होती है, उसे प्रेज़ यानी कि उसकी सराहना कर रही होती है, और जो है अपनी चोंच से जो है वो यंग सीगल को डॉग फिश नाम की एक फ़िश होती है, टाइप की फ़िश होती है, उसके जो स्क्रैप्स है, टुकड़े हैं, वो उसे दे रही होती है। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इसी तरह वो अपनी पहली उड़ान भर लेता है।